आगामी नूतन वर्ष को देखते हुए दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस पर माझी समाज के साथ पुलिस की गोष्ठी हुई। इस बैठक में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उस पार रेत की तरफ नाव जो भी जाती है वो 5 बजे तक वापस आ जाएगी। नौका संचालन के दौरान कोई भी टूरिस्ट या चालक शराब का सेवन नहीं करेगा। 7 बजे के बाद नौका संचालन पर रोक रहेगी। नाव बजड़ी क्रूज पर किसी भी पार्टी की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही नौकायन और गंगा आरती के बाद नाविक अपनी नाव की गति को धीमी रखेंगे। इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही लाइफ जैकेट का उपयोग करने का भी सख्त हिदायत दिया गया है। इसमें मैं सुझाव चाहता हूँ कि नौका का संचालन किस तरीके से कराया जाए, टाइमिंग क्या रखी जाए। उस पार की टाइमिंग को लगभग 5 बजे हमने तय कर दिया है, 5 बजे लगभग शाम में। तो इसमें आप लोग अपना 30 साल का अनुभव है, पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं आप लोगों ने देखा होगा। 31 तारीख को विशेष अवसर होते हैं, तो मैं उस हिसाब से काम करना चाहता हूँ। आप लोगों का जो सुझाव होगा अगर ठीक रहेगा तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग एक करके अपनी तो एक बड़ा कम से कम 12 बाई 12 में ये नगर निगम इसको स्वयं बनाए। देखिए वो ऐसी प्रतिक्रिया बता रहे हैं कि नगर निगम बंद हो जाए, लेकिन ये रहना चालू है। आप नोट करते रहिए, एक सुझाव जो मैं बोलूँगा उसको नोट भी करते रहिए। 31 तारीख को विशेष बाद में विशेष भीड़ नहीं होती, विशेष हो जाएगा। नाम का लाइसेंस नंबर इनका नाम है और ये फटाफट घाट का जो है महिला अच्छा उसके पहले मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निसारदार सेवा न्यास। आज किस तरह का जल मीटिंग संपन्न हुआ है? आज यहाँ पर मीटिंग का मूल उद्देश्य था 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले भीड़ को देखते हुए हम कैसे सुरक्षित नौकायन कराएं, उस पर हमारे लोगों की यहाँ पर चर्चा हुई है। और जैसा भी आदेश हुआ है, सारा उचित आदेश हुआ है। उसमें कुछ टाइमिंग बताया गया है और कैसे हम लोगों को सुरक्षित नौकायन कराएं। उसमें कुछ नियम कानून है जो कि बहुत ही जायज़ है, जिसको हमें भी मानना पड़ेगा और लोगों से भी मनवाना पड़ेगा। क्योंकि हम जब नौकायन करा रहे हैं तो हमको विशेष ये ध्यान देना है कि हमारे नाव में चढ़ने वाला यात्री कहीं मदिरा पान तो नहीं किया है। और उससे भी विशेष बात यह है कि हमें ये खुद से सारे माझी लोगों का कर्तव्य होता है कि वो देखें कि हमारा नाव चलाने वाला जो ड्राइवर है वो कहीं मदिरा पान तो नहीं किया है। अगर ऐसे में किसी भी व्यक्ति को पाया जाता है कि वो मदिरा पान किया हुआ है तो वो बड़े से बड़े सज़ा का भोगी वो खुद होगा। और अगर कोई यात्री जबरन मदिरा पान करके नाव पर चढ़ना चाहता है तो सारे लोग के पास सर जी का नंबर है, इस पर कर सकते हैं। नहीं तो टोल फ्री नंबर जो 112 है, 112 पर कॉल करें, तुरंत आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी। आपके साथ किसी तरह का भी दुर्व्यवस्था नहीं होगा। अगर कोई जबरी करता है तो तुरंत वहाँ पर फोर्स आएगी और आपकी सुरक्षा करेगी। बातें यहाँ तक ये है कि देखिए, हम सिर्फ ये 31 और 1 तारीख की बात नहीं करते। जहाँ तक लाइफ जैकेट सुरक्षा का एक मूल अंग है, तो ये किसी भी दिन मेरा सारे अपने माझी भाइयों से आग्रह है कि किसी भी दिन बिना लाइफ जैकेट का नौकायन न कराएं, क्योंकि लोगों का जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनजाने में आप कभी भी अगर बिना लाइफ जैकेट का नाव चला देते, घटना दुर्घटना हो गई तो एक तो कांड करता है, लेकिन उसके जिम्मेदारी पूरे बनारस को, सजा पूरे बनारस को भोगना पड़ता है। तो कतई आप बिना लाइफ जैकेट का नाव न चलाएं। किस तरह का व्यवस्था रहेगी? भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने यह मन बनाया है, शासन के लोग, प्रशासन के लोग और हमारे नाविक समाज के लोगों ने यह मन बनाया है कि किसी भी दशा में शाम 5 बजे तक हम लोग, जो उस पार में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी भी दशा में 5 बजे उस पार के रेत को छोड़ के हम लोग इस पार चले आएंगे। और उस दिन रात को कोई भी पार्टी वार्टी नाव पे नहीं होगी, रात क्या दिन में भी, क्योंकि जब पार्टियां होती है तो पार्टियां बहुत अपना अलग अलग रूप ले लेती है। तो किसी भी दशा में हम नाव पर किसी पार्टी को भी अलाउ नहीं करते हैं। उस दिन पार्टी करना है तो जल्दी आओ, रेत में जो भी आपको भोजन भट्ट करना है वही, किसी भी कीमत पर मदिरा पान वहाँ पर भी नहीं चलेगा। अगर उस पार में कर रहे हैं तो वो हमारे समाज के लोगों का भी जिम्मेदारी होगा कि प्रशासन को बताए कि वहाँ लोग ऐसा कर रहे हैं, और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी कि उन लोग के साथ उचित कार्रवाई करें। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग किया और
अंदर तक जाते हुए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर हो रहे भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने समाज की तरफ से प्रभारी जी से एक गुजारिश की है कि आरती की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आए दिन हजारों की संख्या में यहाँ नावें इकट्ठी हो जाती है और जब यहाँ से नाव चलती है तो आपस में वो रेस जैसा एक मिजाज बन जाता है। उसमें भी अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने ये एक अपना सोच रखा है कि जाते समय लोग धीरे धीरे चलाएं, और अगर संभवतः एक आरती और नमो घाट पे तो बहुत दूर हो जाता है, अगर यहाँ बगल में कॉरिडोर बना है वहाँ पर एक नई आरती, बढ़िया आरती शुरू हो जाए तो शायद इस भीड़ को हम लोग कम कर पाएंगे। उसका भी हम लोगों ने सर जी से एक गुजारिश की है कि इसको भी एक बढ़ाया जाए। बाकी नियम जो है रोज की तरह ही है, जैसा हम चलाते हैं उस दिन रोज तो हम थोड़ा देर में भी चल लेते, लेकिन किसी भी दशा में 31 और 1 तारीख को 8 बजे का टाइमिंग है। 8 बजे तक हम पूरे बनारस के लोगों से गुजारिश करेंगे कि 8 बजे के बाद सारे लोग अपनी नावें यथावत अपने स्थान पर खड़ी कर दें।